अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड शेप। क्योंकि इस वीडियो के बाद जो लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो वहां पर मेजॉरिटी ये बात होती है कि ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ये वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की शेप को स्टडी करते हैं। तो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट होते हैं उसको ये मालूम नहीं होता कि कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और शेप में क्या डिफरेंस है। सिर्फ वो उसको रटा लगा के याद कर लेते हैं। तो पहले हम लेते हैं कंपोजिशन को। तो कंपोजिशन क्या होता है? एक सब्सटेंस किस तरह मटेरियल से बना हुआ है, किन किन चीजों से बना हुआ है, तो ये उस सब्सटेंस का क्या हुआ? कंपोजिशन हुआ। स्ट्रक्चर क्या होता है? एक सब्सटेंस जो है वो जिस मटेरियल से बना हुआ है, जिन चीजों से बना हुआ है, उसकी अरेंजमेंट किस तरह हुई है, वो किस तरह एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हैं, तो ये उस सब्सटेंस का क्या हुआ? स्ट्रक्चर हुआ। शेप क्या होता है? एक सब्सटेंस की जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है, ये उस सब्सटेंस का क्या होता है? शेप होता है। मैं वाटर मॉलिक्यूल को एज एन एग्जांपल लेता हूं। ये वाटर मॉलिक्यूल है H2O। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम पर मुश्तमिल है। यानी 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। तो ये इसका क्या है? कंपोजिशन है। अब वाटर मॉलिक्यूल में ये जो 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, इसकी अरेंजमेंट किस तरह हुई है, ये किस तरह एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हुए हैं। तो इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो इस तरह होती है। यानी ये ऑक्सीजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। तो ये इसका क्या है? ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। शेप क्या होता है? ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, वो वी लाइक है। आप लोग देख सकते हैं ये क्या है? वी लाइक है। तो इसका जो शेप है वो वी लाइक है। मैं दूसरा एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो सिलोलोज से बना होता है। सिलोलोज जो है ये क्या है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो ये इसका क्या हुआ? कंपोजिशन हुआ। यानी सेल वॉल का जो कंपोजिशन है वो क्या है? सेल वॉल सिलोलोज से बना होता है। अब ये जो सिलोलोज होते हैं ये सेल वॉल में किस तरह अरेंज होते हैं, तो इसकी जो अरेंजमेंट होती है, यानी सिलोलोज मॉलिक्यूल की सेल वॉल में जो अरेंजमेंट होती है वो क्रिस क्रॉस अरेंज होते हैं। यानी इस तरह अरेंज होते हैं, इस तरह। तो ये सेल वॉल का क्या हुआ? स्ट्रक्चर हुआ। अब सेल वॉल की फिजिकल अपीयरेंस किस तरह होती है, एक्सटर्नल अपीयरेंस किस तरह होती है, तो वो इस तरह होती है, इस तरह रेक्टेंगुलर होती है, रेक्टेंगुलर। तो ये जो सेल वॉल है इसकी ये जो फिजिकल अपीयरेंस है ये क्या है? रेक्टेंगुलर लाइक है। तो इसका जो शेप हुआ वो रेक्टेंगुलर हुआ। यानी एक सब्सटेंस किस तरह मटेरियल से बना हुआ है, किन किन चीजों से बना हुआ है, ये उसका कंपोजिशन होता है। एक सब्सटेंस जिस मटेरियल से बना होता है, जिन चीजों से बना होता है, वो एक दूसरे के साथ किस तरह अरेंज हुए हैं, उसकी अरेंजमेंट किस तरह हुई है, ये उसका स्ट्रक्चर होता है। और एक सब्सटेंस की जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है, ये उसका शेप होता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड शेप। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।